महारानी वह साड़ी पहन करके आई जिससे ताम्रध्वज का छठी पूजन किया था। हाथ जोड़ करके कहती है, बाबा मैं आ गई हूँ, अब क्या करना है? कहा, उठा अब उसी आंचल में जिस आंचल में अपने बेटे की छठी पूजन किया था, कटे हुए शरीर को, कटा हुआ शरीर अपने बेटे का उसी आंचल में उठा। मेरे भाइयों, कल्पना करना जरा उस दृश्य को, अपने आंखों के सामने रखना, देखना हृदय किस प्रकार अपने आप को रोक पाते हो। उसी साड़ी में, जिस साड़ी के आंचल में अपने बेटे को बड़े अरमान से छठी पूजन की थी महारानी, आज उसी साड़ी के आंचल में बेटा का कटा हुआ शरीर उठा रही है। मां को याद आ गई, दिखाता मैं इसी साड़ी के आंचल में अपने बेटे का छठी पूजन किया था, लेकिन आज उस बेटे के कटे हुए शरीर को उसी आंचल में उठा रही हूं। अरे छोटे छातिहार रे बेटा, शरीर से छोटा रे, छोटे छातिहार रे बेटा, शरीर से छोटा रे, परमात्मा कैसी परीक्षा तो हमसे ले रहे हो?
कौन ऐसा अपराध किया जिसका दंड तुम मुझे दे रहे हो? कैसी कठिन तपस्या है हमारा। महारानी कटे हुए पुत्र के शरीर को उठा करके गोद में लिया। कहा बाबा आंचल में उठा ली हूं, अब क्या करूं? कहा जिस बर्तन में तू अपने लिए भोजन बनाती है उस बर्तन में इस मांस को तुम्हें सिद्ध करना है। बाबा मैं तो वैष्णव हूं और उस बर्तन में। कहा हाँ, उस बर्तन में, जिस बर्तन में तू अपने लिए भोजन बनाती है। देखिए विवश हो गई। चली मां है, मां का हृदय है। कुछ पल के लिए मां पिंगला सोचती है, ये मदारी रोने पर भी रोक लगा दिया है, रोने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। तो एक काम करती हूं, कटे हुए शरीर से अपने बेटे का सर अलग कर लेती हूं और जब ये मदारी चला जाएगा फिर अपने बेटे का मुख देख करके रो करके अपनी आत्मा को शांत कर लूंगी। सर काट करके महारानी एक वस्त्र में लपेट करके चोरी से चुपचाप अलग रख दिया। बचे हुए मांस को उसी बर्तन में, जिस बर्तन में अपने लिए भोजन बनाती थी, उस बर्तन में डाल करके जलावन लगाने लगी। जलावन लगाती चली जा रही है, बार बार मांस को देख रही है। मांस जरा सा भी सिद्ध नहीं हो रहा है। महारानी आवाज देती है पतिदेव, ओ पतिदेव, अहो टाल के टाल, ईंधन जल जाई बहुत जला, टाल के टाल धन जल जाए बहुत जला, टाल के टाल ईंधन जल जाई बहुत जला, टाल के टाल धन जल जाए बहुत जला, फिर भी मांसा सुख हो पाए बहुत जला, फिर भी मांसा सुख हो पाए बहुत जला, फिर भी मांसा सुख हो पाए बहुत जला। कहा पतिदेव, ओ पतिदेव, सारा का सारा जलावन लगा दी हूं लेकिन मांस एक जरा सा भी सिद्ध नहीं हुआ है। जाकर के पूछो मदारी से कहीं कोई टोना टोटका तो नहीं लगा दिया। मदारी से जब पूछने के लिए जाते हैं, महाराज, मदारी कहता है, ए राजा, तेरी पत्नी मेरे साथ चोरी किया है। उस बर्तन के अंदर अपने बेटे का सर काट करके अलग रख ली है। बचा हुआ मांस को सिद्ध करना चाहती है। जब तक बेटे का सर उसमें नहीं डालेगी मांस सिद्ध नहीं होगा। महाराज आकर के पूछते हैं, महारानी क्या यह सत्य है कि बेटे का सर उस बर्तन में नहीं है? कहा नहीं पतिदेव। सारी बात बतला दिया। कहा नहीं, बेटे का सर उस बर्तन में जब तक नहीं डालोगी मांस सिद्ध नहीं हो सकता है। विवश हो गई। कटा हुआ सर लेकर, हेलो, कटा हुआ सर लेकर के उस बर्तन में डाल करके जलावन लगाती है। जलावन लगा, मांस सिद्ध हो गया। और जब मांस सिद्ध हो गया,
महारानी आवाज लगाती है, पतिदेव भोजन तैयार हो चुका है, मदारी को बुला करके भोजन करा दिया जाए। चले हे राजा। बाबा भोजन तो तैयार है। अरे हॉर्न का आवाज कम करो। भोजन तो तैयार है, चल के भोजन के भोजन तो भोजन तो तैयार है, चल के भोजन के महाराज मेरे ध्वज दौड़ते हुए पहुंच गए। बाबा भोजन तैयार है, चल के भोजन किया जाए। मदारी कहता, ए राजा भोजन तैयार हो चुका है। कहा हाँ महाराज। कहा तो 5 थाली में भोजन लगा। राजा पूछते, महाराज आप 2 आदमी तो 5 थाली में भोजन क्यों लगाऊं? कहा इसलिए कि आज तुम सबों को भी मेरे साथ भोजन करना होगा। कहा बाबा मैं तो वैष्णव हूं, तो फिर मैं मांस का भोजन कैसे करूंगा? कहा अगर भोजन नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हारे यहां भोजन नहीं करूंगा। कहा बाबा बात मान लिया कि 2 आप हैं और 2 मैं हूं, लेकिन 5वां थाली किसके लिए? कहा वो तेरा बेटा जो तामर ध्वज है ना, उसके लिए भोजन लगाना। महारानी कहती है बाबा क्यों आप बार बार मेरे बेटे की याद दिला रहे हो? दिवस हो करके 5 थाली में भोजन लगा है। देखिए भगवान तो चल दिए, लेकिन यहाँ तो दोनों वैष्णव हैं। भगवान भी वैष्णव हैं और उधर अर्जुन भी वैष्णव जो सिंह के रूप में। ये दोनों पति पत्नी तो वैष्णव है ही। अर्जुन को अब कलेजा धड़कने लगा कि इनको क्या ही तो कुछो खा लेते हैं, इनका कोई ठिकाना ही नहीं है। अब मेरा वैष्णव व्रत ही तोड़वा देंगे। मांस तैयार हो चुका है, कहीं धोखा धोखी में मांस खिला दिए तो मेरा भी धर्म गया। अब भगवान रस्सी इधर खींच रहे हैं कि सिंह चलो मांस तैयार है।
और सिंह पीछे अपने पैर को खींच रहा है। जबरदस्ती सिंह को खींचते हुए भोजन के थाली के पास ले गए। भोजन की थाली आगे आ गई। कम करवाइए ना वो। अरे होरन का आवाज थोड़ा कम कर दो ना बाबू। और मनोकाय के बराबर रहे। हेलो दोनों के रिपीट करने कम करो एक पर। बोलिए बजरंग बली की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था, थाली के पास आकर के जब बैठा दिए, भगवान कहते, ओ महारानी, अभी तक तो मैं तुम्हारे ऊपर रोने पर प्रतिबंध लगा करके रखा था, लेकिन अब मैं तुम्हारे ऊपर से ये रोने का प्रतिबंध से मुक्त कर रहा हूं। आज संसार को दिखला दो, आज संसार को ये बतला दे कि मां के ममता में कितनी शक्ति है। आज मां की ममता की शक्ति संसार को दिखला दे और मरे हुए बेटे को आज बुला करके तू भोजन करवा दे। मां तो पहले से ही बेटे के लिए वियोग में रो रही थी। भगवान जब आदेश दे दिया, पागल की तरह मां चिल्लाने लगी। वस्त्र का ख्याल नहीं है बेटे के वियोग में, मां पगली हो गई, बिरहन के तरफ पागल हो गई। जिस प्रकार एक पति के मर जाने के बाद एक पत्नी बिरहन बन जाती है, पगली हो जाती है, सारे संसार अंधेरा दिखलाई देने लगता है मेरे भाइयों, सुनसान लगने लगता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। कबीर साहब ने कल्पना कर दिया, निर्गुण के रूप में सुना दिया एक बिरहन की पुकार। आइए तो मैं सुना रहा हूं एक बिरहन की पुकार किस प्रकार कबीर साहब ने कल्पना किया। और ये तो अहो तो सर पियवा गैलन रे बिरहन। देखिए किस प्रकार उदाहरण दिए कबीर साहब कि नागन बैठी राह में बिरहन पहुंची जाए, नागन डर गई आपसे बिरहन डस ना जाए। कैसे सबों का
देखिए जहर कहां कहां किस प्रकार है। नाहर के नखबे बस दंते बसे भुजंग, बिच्छू के पूछी बसे बिरहन के सुरंग। देखिए कल्पना है और ये तो बारी भोल अहो जो सर पियवा गैलन रे चो